याकूब यहूदियों में एक बहुत प्रचलित नाम था और यीशु मसीह के दो चेलों का नाम भी याकूब था और स्वयं यीशु मसीह के एक भाई का भी नाम याकूब था। आज हम इन सब याकूब में से केवल एक याकूब पर विचार करेंगे और वो है यीशु मसीह का चेला जो कि यूहन्ना का भाई था और जिसके विषय में लिखा है कि वो जब्दी का पुत्र था। और यीशु मसीह ने इनको झील के किनारे जब ये अपने पिता के साथ नाव पर थे और अपने जालों को ठीक कर रहे थे, बुलाया था कि मेरे पीछे हो लो। और याकूब अपने भाई के साथ यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 13वें पद से आगे जाते हैं कि वो अब प्रेरित पद पर चुन लिया गया था। यीशु मसीह ने याकूब को अपने अन्य चेलों के साथ बहुत से वरदान भी दिए थे। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में जाते हैं और उसके 14वें पद से आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जो वरदान दिए थे, जो कार्य दिए थे, उसके अनुसार याकूब भी कार्य करता था। उसके जीवन में हम ये देखते हैं कि वो यीशु मसीह से अत्यधिक प्रेम करता था। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और उसके 51वें पद को देखते हैं, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने अर्थात यीशु मसीह ने यरूशलेम को जाने का विचार किया और उसने अपने आगे दूत भेजे कि सामरियों के एक गांव में जाकर उनके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहा था। और ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? याकूब अपने भाई के साथ यीशु मसीह के लिए एक रात्रि विश्राम का स्थान ढूंढ रहा है और जिस गांव में वो जाता है उस गांव के लोग यीशु मसीह को अपने यहाँ विश्राम करने से मना कर देते हैं। और तब याकूब अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। उसको बहुत बुरा लगता है, जिस यीशु ने इन लोगों के लिए इतने बड़े बड़े काम किए, आश्चर्य कर्म किए, छुटकारे दिए, और आज जब वो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, ये रात्रि के लिए उसके गुरु को रुकने भी नहीं दे रहे हैं। और वो यीशु मसीह से कहता है, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर इन्हें भस्म कर दे? वो इतना ज्यादा क्रोधित हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं इनको नष्ट कर दूं। पर यीशु मसीह तब उनको समझाते हैं और डांटते भी हैं। लिखा है, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। यीशु मसीह ने उसको नियुक्त किया था, उसको वरदान दिए थे, लेकिन यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि उसके लोग उन वरदानों का उपयोग अपने क्रोध में आकर लोगों की हानि के लिए करें। जरूर से उन लोगों ने यीशु मसीह को रुकने नहीं दिया था, पर इसका फल ये नहीं कि वो मार डाले जाएं।
और वे किसी और गांव में चले गए। और यीशु मसीह ने इस प्रकार से याकूब को, यूहन्ना को और अपने चेलों को इस बात की शिक्षा दी कि हमको अपने मान सम्मान के लिए क्रोधित होकर किसी की भी हानि नहीं करना है, उनसे द्वेष भावना नहीं रखनी है, लेकिन हमको बड़ी नम्रता के साथ आगे बढ़ जाना है। ये याकूब ना सिर्फ यीशु मसीह से अत्यधिक प्रेम करता था, उसके प्रति बहुत समर्पित था, पर उसकी एक लालसा थी, उसकी एक इच्छा थी कि जब यीशु मसीह अपने राज्य में आए तो वो और उसका भाई अर्थात यूहन्ना यीशु मसीह के दाहिने और बाएं बैठे। जब हम मरकुस उसके 10वें अध्याय के 35वें पद में जाते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उससे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। और याकूब की यह इच्छा है कि जब यीशु मसीह अपने राज्य में आए, वो यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर दाहिने और बाएं, एक और उसका भाई और एक और वो बैठे। और तब पुनः यीशु मसीह उसको समझाते हैं और कहते हैं, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। यीशु मसीह वहां पर भी उसको समझाते हैं कि ये सब पद देना मेरा काम नहीं है। पिता ने जिसके लिए जो स्थान ठहरा दिया है उसको वो स्थान दिया जाएगा। और इस प्रकार से यीशु मसीह एक बार फिर नम्रता की शिक्षा याकूब को देते हैं कि हम यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते ऊंचे पदों को, महत्वपूर्ण स्थानों को ना चुने, हम नम्रता के साथ समर्पित सेवा करें। यह काम परमेश्वर का है कि वो किसको क्या देता है, किसको कहां बैठाता है, किसको कौन सी पदवी वो देता है, ये परमेश्वर का काम है। और ये भी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम कोई विशेष स्थान पाने के लिए, कोई विशेष पद पाने के लिए यीशु मसीह के शिष्य ना बने। जो प्रभु हमको न्याय के रोज देगा, हम उसको आदर के साथ स्वीकार करेंगे। वहां पर हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते, लेकिन वो परमेश्वर का अधिकार है, उसका स्थान है, और वो जिसको चाहे उसको वो स्थान देगा। याकूब यीशु मसीह के 3 प्रमुख चेलों में से एक था, और कई स्थानों पर यीशु मसीह केवल याकूब को, यूहन्ना को और पतरस को, इन 3 को लेकर जाते थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को देखते हैं, वहां पर रूपांतरण के पर्वत का उल्लेख है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और यीशु मसीह
केवल 3 शिष्यों को लेकर इस पर्वत पर जाते हैं, जहां पर कि मूसा और एलिया उनसे आकर बातचीत करते हैं। किस प्रकार से यीशु मसीह दंड उठाएंगे, किस प्रकार से कष्ट झेलेंगे, कैसे कैसे कष्ट उस पर आएंगे। और वहां पर हम देखते हैं कि मूसा और एलिया भी हैं, और याकूब अपने भाई यूहन्ना और पतरस के साथ है, और वो इन बातों को देखता है और इन बातों की गवाही बाद में देता है, क्योंकि उस समय तो उसको वो बातें किसी भी रीति से समझ में नहीं आई थी। और यीशु मसीह ने भी उतरते समय कहा था कि अभी किसी से इसकी चर्चा मत करना। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 51वें पद को देखते हैं, और वहां पर यीशु मसीह एक बालिका को, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके पिता के साथ उसके घर जाते हैं। और जब वो उसके घर जाते हैं, वहां पर रोना पीटना मचा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं, मत रो, बच्ची मरी नहीं पर सो रही है। और तब लोग हंसने लगते हैं, उसका ठट्ठा उड़ाने लगते हैं। और लिखा है, घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। यीशु मसीह एक बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। ये लड़की जो कि संसार की दृष्टि में मर चुकी थी, जिसके लिए रोना पीटना शुरू हो चुका था, यीशु मसीह उसको जीवित करने वाले हैं। और तब यीशु मसीह उस घर के अंदर, उस कमरे में केवल याकूब को, यूहन्ना को और पतरस को और लड़की के माता पिता को ले जाते हैं, और वहां पर लड़की से कहते हैं, तलीता कुमी, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। और वो लड़की उठ बैठती है। इस अद्भुत आश्चर्य कर्म का गवाह याकूब था। उसने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उस लड़की को पुकारा, और वो लड़की जो कि मृत देह के रूप में वहां पड़ी हुई थी, उठ के बैठ गई। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं। फिर वे गतसमनी नाम एक जगह में आए, और उसने अपने चेलों से कहा कि यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया, और बहुत ही व्याकुल और अधीर होकर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह पकड़ाए जाने वाले हैं। यहूदा इस्करियोती आने वाला है, ताकि यीशु मसीह को उन याजकों, महायाजकों और फरीसियों के हाथ में पकड़वा दे, और तब गतसमनी के बाग में अपने चेलों को बैठाकर यीशु मसीह यूहन्ना, पतरस और याकूब के साथ आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़कर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के इस प्रार्थना के समय में भी जो उनके साथ था, और वो याकूब, पतरस और यूहन्ना थे। यीशु मसीह अपने 3 प्रमुख चेलों में से एक स्थान वो याकूब को देता है। हर महत्वपूर्ण स्थानों पर, जिसको कि टीकाकार कहते हैं इनर सर्कल, जो चेलों का एक छोटा झुंड था, और उसका एक सदस्य याकूब भी था। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब पतरस निराश है, हताश है, और कहता है, मैं फिर से मछली पकड़ने को जाता हूं, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में देखते हैं कि वहां पर भी
याकूब पतरस के साथ मछली पकड़ने जा रहा है। एक बैकस्लाइड, एक वापिस हो गया जीवन वो शुरू कर रहा है। लिखा है, शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल, और जब्दी के पुत्र अर्थात यूहन्ना और याकूब, और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। यीशु मसीह के द्वारा चुने जाने वाला, प्रेरित ठहराए जाने वाला, यीशु मसीह के इनर सर्कल में रहने वाला, और यीशु मसीह के रूपांतरण को देखने वाला, उस बेटी के पुनर्जीवित होने का गवाह, गतसमनी के बाग में यीशु मसीह के साथ प्रार्थना सुनने वाला कि किस प्रकार से यीशु मसीह व्याकुल होकर बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा था। याकूब किस प्रकार से अब पुनः वापस हो गया। जिस कार्य से यीशु मसीह ने उसको बुलाया था कि मेरे पीछे हो लो, और वो अपने पिता और जालों को और नाव को और सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। इन विपरीत परिस्थितियों में उसका विश्वास कमजोर पड़ गया, और वो पतरस के साथ, जिसके साथ वो पहले भी मछली पकड़ा करता था, और जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि अपनी नाव को थोड़ा किनारे से हटा ले, और उपदेश करने के बाद यीशु मसीह ने कहा था, गहरे में चल और जाल डाल, और पतरस ने उत्तर दिया था, मैंने रात भर मेहनत करी और कुछ नहीं पकड़ा, पर तेरे कहने पर जाल डालता हूं। और जाल डाला तो इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगा, और तब उसको अपने साथियों को बुलाना पड़ा, और 2 नाव इतना भर गई कि उनका संतुलन बिगड़ने लगा। और उस स्थान पर भी याकूब था। वो भी आश्चर्यचकित होता है इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखकर, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव में, समस्याओं में, तूफानों में उसका विश्वास डमाडोल हो गया, और वो पतरस के साथ एक बार फिर मछली पकड़ने चला जाता है। और तब यीशु वहां उनको दर्शन देते हैं। वो यीशु मसीह को देखता है, यीशु मसीह उनसे मिलते हैं। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है, और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक सामर्थ ना पाओ। और तब याकूब अन्य चेलों के साथ, प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 13वें पद में हम देखते हैं कि वो भी उस उपरौठी कोठरी में प्रार्थना कर रहा है, लोगों के साथ और चेलों के साथ, और यीशु की माता के साथ वो प्रार्थना में लौलीन है। और प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 14वें पद में हम देखते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर भी आता है, और पतरस के साथ खड़े होकर वो भी गवाही देता है, प्रचार करता है। लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द के साथ कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। पिन्तेकुस्त के दिन अभिषेक पाने के बाद, सामर्थ पाने के बाद, वो पुनः सुसमाचार प्रचार में सक्रिय हो जाता है। कलीसिया में वो पुनः कार्य करने लगता है। और तब हम देखते हैं प्रेरितों काम उसके 12वें अध्याय के पहले 3 पदों में,
यीशु मसीह के शिष्यों में से सबसे पहले शहीद होने वाला व्यक्ति भी याकूब है। लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ के जेल में डाल दिया ताकि भविष्य में उसको दंडित करे। याकूब, जो कि यीशु मसीह का एक प्रमुख शिष्य था, यीशु मसीह अपने साथ साथ रखते थे और जिसने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा भी था और किया भी था, और कलीसिया में सक्रिय था, और इस कलीसिया में कार्य करते हुए सबसे पहले हेरोदेस के द्वारा उसके ऊपर संकट आता है। वो पकड़ लिया जाता है, लेकिन वो अपनी गवाही से पीछे नहीं हटता, और इस कारण से हेरोदेस उसका सिर कटवा देता है। वो मार डाला जाता है, और उसकी मृत्यु पर लिखा है कि यहूदी लोग आनंदित होते हैं। परमेश्वर का ये दास, प्रभु यीशु मसीह का ये चेला मार डाला जाता है, और संसार खुश होता है क्योंकि वो सक्रिय था। वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, वो सामर्थ के काम कर रहा था, यीशु के नाम की गवाही दे रहा था, और आज भी यीशु के नाम से गवाही देने वाले समस्याओं से ग्रसित हैं। उनके ऊपर संकट आ रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, नाना प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है, और संसार ऐसा करके खुश हो रहा है। वो सोचता है कि उसने एक विजय प्राप्त करी, पर जिस प्रकार से याकूब शहीद होकर भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाकर गया, उसी प्रकार से आज हमको भी अपने प्रभु के नाम को ऊपर रखना है। यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने गुरु के साथ ऐसा किया है तो वो तुम्हारे साथ भी करेंगे, और जब उन्होंने मुझको कष्ट दिया है तो तुमको भी देंगे, तुम भी सताए जाओगे। और ये सताव याकूब पर भी आया, और याकूब के बाद आज भी यीशु मसीह के लोग सताए जा रहे हैं। पर हमको निराश हताश नहीं होना है, हमको अपनी साक्षी से पीछे नहीं हटना है, लेकिन याकूब के समान एक मजबूत गवाह बनकर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना है, ताकि उस मुकुट को पाएं जो कि यीशु मसीह देना चाहते हैं, उस स्थान को पाएं जहां पर यीशु मसीह हमको ले जाना चाहता है। याकूब के जीवन से, याकूब के कार्यों से और याकूब के समर्पण से हमको यही शिक्षा मिलती है। दुआ करें। प्रभु जी, सहायता करिए कि जिस प्रकार से आपने याकूब को चुना और उसको दायित्व दिए, उसको आपने अपनी सेवा में इस्तेमाल किया, और वो सामर्थ पाकर आपका काम करने लगा, और काम करते हुए उसने उस शहीदी मृत्यु को प्राप्त किया जो कि उस समय के लोगों ने उसके लिए रखी थी। प्रभु जी, आज भी संसार में ऐसी परिस्थितियां हैं, अपने लोगों को सामर्थ दीजिए कि वो आपके लिए अपने प्राण देने तक विश्वासी रह सकें, जिस प्रकार से याकूब रहा और उसने आपके नाम की महिमा की, और हम सब भी आपके नाम की महिमा करने वाले हो सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।